हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली भारतीय टैक्स पेयर के फेवर में एक फैसला सुनाया और इनकम टैक्स के नोटिस को गलत ठहराया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एक नोटिस याचिकाकर्ता के पास पहुंचा हुआ था उसके फेवर में फैसला सुनाया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को गलत ठहराया। और गलत ठहराते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा कि ये नोटिस इन लोगों पर अप्लीकेबल नहीं होता है। वो कौन से लोग हैं और आपका नोटिस ये गलत है, ये स्पष्ट किया। तो वो क्या किया ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह के अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। टैक्स पेयर भारतीय जितने भी हैं, इनकम टैक्स पूरे भारत में एक ही लॉ अप्लीकेबल होता है। तो ये सभी भारत के टैक्स पेयर के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी लोगों को ये अपडेट मिले। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक याचिकाकर्ता की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 साल के अवधि खत्म हो जाने के बाद इन लोगों पर रीअसेसमेंट का नोटिस नहीं कर सकता। वो लोग हैं जिनकी इनकम 50 लाख से कम आयकर सीमा में आता है। उनकी सीमा निर्धारित की हुई है 3 वर्ष तक ही। और जिन लोगों का 50 लाख से ऊपर का आयकर मामला है या विशेष फ्रॉड किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप 10 साल तक की खाता खंगाल सकते हो, उसको नोटिस भेज सकते हो। लेकिन जिनका 50 लाख से नीचे का है, 50 लाख से नीचे का आयकर का मामला है, उन लोगों का सीमा निर्धारित किया गया था जो था 3 वर्ष का। ये बजट असेसमेंट ईयर 2021 और 2022 में जो प्रीवियस 6 साल का हमारा असेसमेंट करने का अधिकार था, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो अधिकार दिया गया था 6 वर्ष तक का रीअसेसमेंट करने का, उसको घटा करके असेसमेंट ईयर 2021 और 22 के बजट में 3 वर्ष कर दिया गया था। तो वो जो 3 वर्ष कर दिया गया था उसमें ये बताया गया था कि 50 लाख के आयकर मामले या उससे ज़्यादा का होगा तो उनके लिए अवधि होगा 10 वर्ष तक खंगाला जा सकता है। और 50 लाख से कम आयकर का मामला होगा उनके लिए 3 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब चाहा तब नोटिस भेज दिया। इसी तरह से याचिकाकर्ता के पास भी नोटिस भेज दिया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता से आयकर मामले में दस्तावेज और उनके अगेंस्ट में जो नोटिस इशू किया गया था उसको लेकर के याचिकाकर्ता दिल्ली हाई कोर्ट में गए। और दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद अपनी दलीलें रखें। दलील रखने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता जो टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स पेयर हैं, उनके फेवर में फैसला सुनाया और इनकम टैक्स अधिकारी के नोटिस को गलत ठहराया, जिसके कारण जितने भी टैक्स पेयर हैं, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, जो भी भारतीय टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं,
उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत से लोगों के राहत मिलने की खबर है, क्योंकि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, एक तो राहत भरी है, अब लोगों के पास नोटिस नहीं जा सकता। दूसरा, जो दलील दिया वो भी सही दलील दिया, क्योंकि 50 लाख से कम का जो मामला है उसके लिए बजट 2021 और 22 में 3 साल की अवधि निर्धारित की गई थी। उससे पहले 6 साल की अवधि थी, जिनका 50 लाख तक या 50 लाख से नीचे आयकर मामला होता था, उनके लिए 6 वर्ष तक किया गया था। लेकिन 2021-22 में इसे घटाकर आईटी कानून में 3 वर्ष कर दिया गया था। तो उसी को मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने टैक्स पेयर के फेवर में फैसला सुनाया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस को गलत ठहराया। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी दलीलें रखी और दलील रखने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा और तर्क दिया, आशीष अग्रवाल मई 2022 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा जारी एक सर्कुलर को देखते हुए ऐसे नोटिस वैलिड हैं। ये दलील इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि सीबीडीटी के निर्देश में निहित ट्रेवल बैक इन टाइम सिद्धांत कानून की दृष्टि से गलत है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण और वित्त विधेयक 2021 के प्रावधानों के व्याख्या दोनों के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रीअसेसमेंट टाइम सीमा 6 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई थी। और याचिकाकर्ता ने भी दलील दिया था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि ऐसे मामले में जहां आय 50 लाख रुपए से कम है, सेक्शन 149(1) खंड ए में 3 साल की सीमा की अवधि लागू होती है। 10 साल की विस्तारित सीमा अवधि केवल तभी लागू होती है जब आय 50 लाख से अधिक हो। यानी कि याचिकाकर्ता ने भी जो अपनी दलीलें रखी वो भी सही रखी थी, क्योंकि 50 लाख से अधिक और विशेष फ्रॉड में जो सीमा है वो है 10 वर्ष तक की। और जिन व्यक्ति की आयकर मामला 50 लाख से नीचे की है, उनके लिए जो समय निर्धारित किया गया था बजट असेसमेंट ईयर 2021-22 में, वो है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष अगर आपका निकल जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस नहीं भेज सकता रीअसेसमेंट के लिए। हाँ, विशेष फ्रॉड हो या 50 लाख रुपए से ऊपर का मामला है आपका, तो डिपार्टमेंट आपको रीअसेसमेंट के लिए 10 साल तक कर सकता है नोटिस। तो ये जो दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय टैक्स पेयर के फेवर में फैसला सुनाया वो बहुत ही सराहनीय है और टैक्स पेयर के लिए बहुत ही फेवरेबल है, क्योंकि जितने लोग
ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से परेशान थे, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है ये। तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को फिर से बता रहा हूं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अपडेट पहुंचाएं, क्योंकि इनकम टैक्स ये सबके लिए है और पूरे भारत के लिए। ओके, थैंक यू।